हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लेक्चर पढ़ा था। तो उसमें आपने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस किया था। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में एक क्वेश्चन आया था कुछ फॉस्फोरस के लिए, वाई फॉस्फोरस फॉर्म 5 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉस्फोरस 5 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है जबकि नाइट्रोजन नहीं बनाता? ऐसा क्यों है कि फॉस्फोरस 5 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? तो फॉस्फोरस 5 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से बनाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। इस वजह से फॉस्फोरस 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करता है। ठीक है जी। जबकि एन में नाइट्रोजन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता डी ऑर्बिटल में। इन केस ऑफ फॉस्फोरस एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा लो होता है एस ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस लेस होता है। एनर्जी डिफरेंस लेस होगा तो एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली प्रमोट कर जाएंगे डी में, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली है ये 5 ग्रुप से बिलोंग करती है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में, और ये इसके आउटरमोस्ट शेल होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली प्रमोट कर जाएगा डी में ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन कैन प्रमोट इजीली टू डी ऑर्बिटल एंड रिजल्ट इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह से 5 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉस्फोरस बना लेगा, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज़ एंड ग्रेजुअल वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। 5A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिकली हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़नी है, और उनके अंदर क्या क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आती हैं वो सब हमने इसमें पढ़ना है। क्या क्या इनका कंपैरिजन है, क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सब। अब 5A के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स बना सकते हैं। 5A के तमाम एलिमेंट्स फॉस्फोरस, ऑर्सैनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये M2O3 ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड्स तक बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना सकता है एंड नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में, और इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इस वजह से ये और एस जो होता है, एस इसका वो इनर्ट होता है, सिर्फ इसके ये फॉर्म करेगा N2O को और NO को। इवन जो 5 ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उनके डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो ट्राई, टेट्रा और पेंटा तक बना सकते हैं। इसके अलावा हाइड्राइड्स हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्राइड्स को। अमोनिया, फॉस्फोरस हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, ये सब फॉर्म करते हैं। इन सब में अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो अमोनिया नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसका साइज़ स्मॉल है, जो कि फुलफिल होती है कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, जबकि जो फॉस्फोरस है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन की निस्बत, इस वजह से इसके अंदर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसका साइज़ भी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का साइज़ स्मॉल होता है। नेक्स्ट, हैलाइड्स। नाइट्रोजन फैमिली हैलाइड्स को फॉर्म करती हैं। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स को शो नहीं कर सकते ड्यू टू दी अनइन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। इसी तरह से बिस्मथ जो है वो MX5 मेटल पेंटा हैलाइड नहीं फॉर्म कर सकती ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इसका जो S ऑर्बिटल होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं करते बॉन्डिंग में, वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये पेंटा हैलाइड नहीं फॉर्म कर सकता। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है जो हैलाइड्स का, तो बेसिकली इसमें जो मेटल होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है। मेटल जो एटम होता है मेटल का वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये सारे जो सराउंड कर रहे हैं ये हैलाइड, ये हेलोजन के एटम्स हैं, इसमें मेटल sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ओके,
बाकी सब के सब जो हैं वो पेंटा हेलाइड तक फॉर्म कर सकते हैं कंपाउंड्स को। नेक्स्ट ऑक्सी एसिड्स में आ जाता है नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है, ये सब के सब एसिड्स आ जाते हैं। तो ये सब के सब ऑक्सी एसिड्स को फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ के। बिस्मथ ऑक्सी एसिड को फॉर्म नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ का मोस्टली क्वेश्चन आते हैं तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के रिलेटिव ही होते हैं, उसका आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट ही होता है। लाइक कि बिस्मथ पेंटा हेलाइड क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, या बिस्मथ नाइट्रस एसिड्स को फॉर्म नहीं कर सकता, ऑक्सी एसिड्स को फॉर्म क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये नहीं फॉर्म कर सकता इसको। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अदर फैमिली। नाइट्रोजन का क्या डिफरेंस है अपनी ही फैमिली के साथ? तो यहाँ पर फ्रॉम हिज फैमिली आना चाहिए था। अपनी फैमिली के साथ क्या नाइट्रोजन का डिफरेंस है? नाइट्रोजन का डिफरेंस फर्स्ट पहला ये है कि नाइट्रोजन का साइज़ होता है स्मॉल। उसके अलावा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि बाकी हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। फॉस्फोरस और सैनिक सॉलिड्स होते हैं, बिस्मथ एंटीमनी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं। N2 ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी सब के सब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओनली नाइट्रोजन डाई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका बेसिकली डिफरेंस है फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी ही फैमिली से। इसके अलावा ये कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म शो नहीं करता है। नाइट्रोजन डोंट शो एनी एलोट्रॉपिक फॉर्म, जबकि बाकी सब जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो करते हैं बिस्मथ के अलावा। बिस्मथ एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो नहीं करता है। नाइट्रोजन फ्री स्टेट में मिलता है, जबकि बाकी सब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। फॉस्फोरस और सैनिक एंटीमनी बिस्मथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, किसी भी ऑक्साइड के साथ वो एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते। ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की है वो रेंज करती है प्लस की फॉर्म में, +5 तक रेंज करती है। नेक्स्ट -1 -2 -3 आ जाता है। डी ऑर्बिटल्स के इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और बाकी इसकी फैमिली में कोई भी इतनी वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको शो नहीं करता। सिर्फ नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 को शो करता है, बाकी कोई भी इसकी फैमिली में तो शो नहीं करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन।